कई इंतजाम किए गए हैं। ट्रांसफार्मर भी ओवरलोडिंग के चलते हीट कर रहे हैं। कुछ ट्रांसफार्मर तो 90 डिग्री तक गर्म हो जा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें ठंडा करने के भी इंतजाम बिजली विभाग के द्वारा किए गए हैं। देश में अब तक की सबसे भयानक गर्मी पड़ रही है। कई हिस्सों में लगातार 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान बना हुआ है। बुधवार को दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी से फिलहाल निजात नहीं मिलती दिख रही है। पारा 45 के पार गर्मी का प्रचंड प्रहार। आग उगल रहा है आसमान, जला रही है खाल। भारत में गर्मी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। धरती और आसमान दोनों ही आग उगल रहे हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर पहुंच चुका है। मानसून आने में भी अभी देरी है। ऐसे में मई की गर्मी तो आप लोगों ने देख ही ली है। अब जून आने वाला है। अगर मई गर्मी से मार रही है तो जून इस बार गर्मी से जलाने वाला है। मेरठ की सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा है। गर्मी ने लोगों के कदम रोक दिए हैं। आलम यह है कि मेरठ के जिन चौराहों पर दोपहर में जाम होता था, वहां इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, क्योंकि मई की गर्मी सितम ढा रही है और आसमान से आग बरस रही है। कामकाजी लोग घरों से बाहर निकलने से पहले अपने बदन को कपड़ों से पूरी तरह से ढककर बाहर निकल रहे हैं। मेरठ में तापमान 45 डिग्री को छूने जा रहा है और ऐसे में बेहद ज्यादा गर्मी आसमान से पड़ रही है और इस गर्मी की वजह से लोग पूरी तरीके से हलकान हो रहे हैं। अभी आप देखें रोड पे बहुत कम ट्रैफिक है और बहुत ही जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इस गर्मी में ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर के अंदर रहें, ठंडी जगहों पे रहें और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ ही रहें। ग्रीस्ड खाना यानी कि कोई भी तला भुना खाना इस समय में हम ना खाएं। शाम 5 बजे तक गर्मी का जो कहर है, दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हीट वेव और जो हवा चल रही है वो लू में तब्दील हो चुकी है और लू इस कदर है जो स्किन को सुखा रही है। डॉक्टरों का कहना है अगर इस धूप में जैसे ही शरीर सूखने लगे आप तुरंत चिकित्सक से सलाह लें और ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बनाए रहें। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय सबसे ज्यादा ग्लूकोज की बिक्री शहर में हो रही है और हर कोई ग्लूकोज का पानी इसलिए पी रहा है कि शरीर में पानी की कमी ना हो सके। अभी हीट वेव से कोई मुक्ति मिलती दिखाई नहीं दे रही है 5 जून तक। कल शाम को हालांकि मौसम थोड़ा सा हल्का सा सुहाना हुआ था, लेकिन वो कुछ चंद मिनटों की ही बात थी। उसके बाद से फिर गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और आज सुबह से बादलों में कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रचंड गर्मी से त्राही त्राही कर रहे प्रयागराज का पारा 50 को छूने को तैयार दिख रहा है। बुधवार को प्रयागराज के आसमान से अंगारे बरसे और अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। प्रयागराज बुधवार को प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। गर्मी के तेवरों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 8 बजे ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। 10 बजे तक गर्म हवाएं झुलसाने लगी और दोपहर 1 बजे तक अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री के पार जा पहुंचा था। सूरज से आग बरस रही थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। लोग ट्रैफिक लाइटों पर लाल बत्ती होने के बाद भी 1 मिनट रुकने को तैयार नहीं है। प्रयागराज में पड़ रही भीषण गर्मी ने बीते 149 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और तापमान, अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 1875 जब मौसम विभाग की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक पहली बार 48.8 डिग्री प्रयागराज का तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि 48 डिग्री से ऊपर कई बार गया था, लेकिन 48.8 डिग्री तक नहीं पहुंचा था। तो प्रयागराज में गर्मी जो है उससे हाल जो है लोगों का बेहाल है। अगर हम कल की बात करें तो कचहरी में एक इंस्पेक्टर जो किसी काम से आए हुए थे, अचानक वो गश खा करके गिरते हैं और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं। आगरा, बांदा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में सबसे अधिक गर्म रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों की जानें भी गई हैं। हालांकि जो चुनौती है वो खत्म नहीं हुई है। जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि आने वाले 2-4 दिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अपनी जान का, अपनों की जान का ध्यान रखें और अगर घर से बाहर किसी मजबूरी में दिन के समय निकलते हैं तो तमाम जो एहतियात डॉक्टर्स बता रहे हैं उसका पालन करें।
अपने चेहरे और शरीर को कवर करके चलें, खाली पेट घर से न निकले और लगातार पानी और जो पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करते रहें। तो प्रयागराज में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो तमाम एहतियात का पालन करते हैं, फिर भी कोई हादसे का शिकार हो जाता है, कोई गर्मी और लू का शिकार हो जाता है। जिस तरह से कल एक इंस्पेक्टर साहब की जान गई है, तो 2-4 दिन और बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आगरा में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रचंड रूप दिख रहा है। आसमान से शोले बरस रहे हैं। इस वजह से धरती भट्टी की तरह तप रही है। आलम यह है कि 48 डिग्री के टेम्परेचर ने शहरों को तंदूर बना दिया है। इस भीषण गर्मी में आगरा आने वाले पर्यटकों का भी बुरा हाल है। लोग किसी न किसी तरह से अपने आप को शीतल पेय पदार्थ पीकर बचा रहे हैं। ताजनगरी आगरा में गर्मी इस समय लोगों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बन रही है। जी हाँ, पारा 47-48 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में खासा उन लोगों को परेशानी होती है जो ताजनगरी में ये जो टूरिस्ट स्मारकों का दीदार करने के लिए आते हैं, जो ताजमहल देखने आते हैं, लाल किला देखने आते हैं, फतेहपुर सीकरी जाते हैं। ऐसे में उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर दिन की बात की जाए तो आसमान से आग बरसती है, लू बहुत ज्यादा है और स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। यानी कि दिन में अगर बात की जाए तो 2 से 3 घंटे तक कोई भी, यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त ऐसा रखा गया है जब कोई भी घर से बाहर न निकले। इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अगर निकल भी रहे हैं तो अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचाते रहें। आप भाई साहब, गर्मी बहुत भयंकर है। यहाँ पे रुकने का भी मन नहीं कर रहा। दोपहर को इतनी गर्मी लगती है कि यहाँ पे पसीने से तर रहते हैं 24 घंटे। पारा 48 डिग्री पहुंच गया है। हाँ जी, 48 डिग्री पारा। हाँ, पारा 48 और 49 के डिग्री दिखा रहा है इस टाइम प्रेजेंट में। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बचाते हैं। हाँ, जूस पी के लोग यहाँ पे 10-5 मिनट बैठते हैं ठंड वगैरह। और मान लो कल एक व्यक्ति आया था, ऊपर से पानी की बोतल डालने लग गया। इतने भयंकर पारा था कल का। ये हालत है यहाँ की। बिल्कुल। देखिए, कुछ और लोग हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं, इनसे जानेंगे। भाई साहब, आप बताइए, गर्मी कितनी पड़ रही है? ऐसा गर्मी तो बहुत भयंकर है इस टाइम, हालत खराब है। पल पल पे प्यास लग रही है। और अभी हम बिहारी जी से लौट के आ रहे हैं। वैसा तो हम 4-5 जगह तो रुक के आए हैं यहाँ तक। हम रुक के जा रहे हैं। हाँ, रुक के जा रहे हैं। और हाईवे पे तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे आग सी लग रही हो। आग क्या, पेड़ पौधे है नहीं हाईवे की वजह से। सारे पेड़ पौधे तो कटी गए हैं, कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। ऐसे पुल वगैरह मिल जाए तो नीचे खड़े भी हो जाते हैं, वरना की जगह तो है नहीं। हाईवे पे तो और बुरा हाल है। तो बीच बीच में ये गन्ने का जूस और शीतल पेय पदार्थ से कुछ राहत मिलती है? थोड़ा बहुत मिलती है। और ज्यादा ठंडा पी लो तो फिर ये लगता है कि गला बहुत सूख रहा है। तो यही लगता है बस कि नॉर्मली पानी पियो और यही बस सब कुछ। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप जारी है। नोएडा में पिछले 2 दिनों से 47 और 46 डिग्री तापमान बना हुआ है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने सभी श्रमिकों और प्राधिकरण कर्मियों को सुबह 6 से 12 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक काम करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल गर्मी की तपिश से राहत देने के लिए फैसला लिया गया है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में इसी तरीके का मौसम बना रहने वाला है, जिसके चलते नोएडा प्राधिकरण ने एक नई पहल शुरू की है। नोएडा की सड़कों की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। तमाम जो लोग हैं दिखाई दे रहे होंगे, जो वर्कर हैं काम करते हुए, ऐसे तमाम वर्कर्स के लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जो भी काम है सड़कों पर होने वाला या कोई बिल्डिंग के निर्माण का कार्य है वो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा और 12 बजे से 4 बजे के बीच का अवकाश रहेगा। यानी बढ़ते तापमान में श्रमिकों को किसी तरीके का नुकसान न पहुंचे, ये फैसला उसको लेकर लिया गया है। शाम को 4 बजे से 8 बजे भी निर्माण कार्य और अन्य कार्य जो किए जाते हैं वो सब किए जाएंगे, ताकि सड़कों पर काम करने वाले जो भी लोग हैं या इमारतों में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखा जा सके। फिलहाल प्राधिकरण की तरफ से ये फैसला लिया गया। साथ ही साथ कुछ श्रमिकों के लिए या सड़कों पर दिन बिताने वाले लोगों के लिए एक रैन बसेर का इंतजाम भी नोएडा प्राधिकरण में किया गया है, जहां पर 60 लोग रुक सकते हैं। वहां पर कूलर लगाने के साथ साथ वाटर कूलर भी लगाया गया है। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। दिल्ली में कल 52 के पार तापमान दर्ज किया गया था। वहीं नोएडा की बात की जाए तो मंगलवार को 47 डिग्री और बुधवार को 46 डिग्री के आसपास तापमान था और आज भी इसी तरीके के हालात बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हीट वेव, गर्मी और लू के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए लखनऊ नगर निगम ने खास तैयारी की है। खास तौर से बड़े चौराहों पर सिग्नल खुलने का इंतजार करने के दौरान लोग हीट वेव के शिकार हो सकते हैं। लिहाजा दोपहर के समय भीड़ कम होने पर बड़े चौराहों के सभी सिग्नल मैनुअल कर दिए गए हैं।
इसके साथ ही साथ राजधानी लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में कूल पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर बैठने की व्यवस्था, कूलर, ठंडा पानी, ORS घोल और शरबत की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो लोग दोपहर के दौरान बाहर निकले हुए हैं उनको हीट वेव के प्रभाव से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, खुले में जो लोग काम कर रहे हैं उनके समय में परिवर्तन करने के लिए भी कहा गया है। दोपहर के करीब 12 से 4 का एक समय तय किया गया है। इस दौरान लोग काम ज्यादा ना करें। हीट वेव का प्रकोप काफी ज्यादा है, लिहाजा इससे बचने के लिए लखनऊ म्युनिसिपल ने एक टास्क फोर्स गठित की है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी। सर, हीट वेव से बचाने के लिए क्या कुछ तमाम तरीके के प्रयास आप लोग कर रहे हैं? टास्क फोर्स भी बनाई है, कैसे काम करेगी और क्या क्या प्रमुख चीजें हैं? देखिए, टास्क फोर्स ऐसा सच नहीं है, लेकिन जो स्टेट डिजास्टर हमारे बॉडी है उनके द्वारा जो है इसको मॉनिटर किया जा रहा है। लखनऊ स्पेसिफिक जो नगर निगम द्वारा किया गया है उसमें हमने कई स्टेप्स लिए हैं। इसमें जो सबसे पहले हमने लिया है कि जो ORS है उसका हम पैकेट भी दे रहे हैं जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जहाँ फील्ड में लोग हैं, और पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा सारे व्यापार मंडल्स को कंस्ट्रक्शन जहाँ साइट्स है उनमें अपील की गई है कि आप 1 से 4 जो है काम ना करवाएं। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों पर हीट वेव का उतना असर न पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। पूरा उत्तर भारत इस वक्त गर्मी से झुलस रहा है। इससे गर्मी के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। गर्मी से इंसान तो क्या, मशीनें भी तबाह हो रही हैं। कई घर में लगे एसी में ब्लास्ट हो रहा है तो कई गाड़ियों में आग लग रही है। देखिए रिपोर्ट। धधक रहा है उत्तर भारत, गर्मी से लग रही है आग। आग की भट्टी में तब्दील हुए घर, एसी में हो रहा है ब्लास्ट। नौतपा में तप रही है धरती, गाड़ियों में लग रही है आग। इंसानों का फूल रहा है दम, जानवरों का निकल रहा है दम। पारा हुआ 45 के पार, अब की बार गर्मी का प्रहार। उत्तर भारत के आसमान से आग बरस रही है, आग भी ऐसी जो खाल झुलसा रही है। इस चिलचिलाती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गर्मी भी ऐसी कि कूलर और एसी भी फेल हो चुके हैं। नोएडा में पारा 45 के पार हो चुका है और एसी में आग लग चुकी है। इस भीषण गर्मी में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि घर में एसी में रहकर गर्मी से निजात पा लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी की तपिश को ठंडा करने का दम भरने वाली एयर कंडीशनर ने भी घुटने टेक दिए हैं। नोएडा के सेक्टर 100 में मौजूद लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लग गई। दरअसल ये आग एयर कंडीशनर में ब्लास्ट होने की वजह से लगी थी। आग लगते ही आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोग अपना फ्लैट छोड़कर बाहर आ गए। हालांकि समय रहते दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। नोएडा के सेक्टर 100 में मौजूद लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। हम सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, तस्वीर आपको दिखाएं तो दमकल की फिलहाल 3 गाड़ियां यहां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है दमकल कर्मियों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल आग लगने के पीछे के जो कारण है वो शुरुआती तौर पर ये पता चला है कि एक फ्लैट में लगे एसी के अंदर ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद जो आग है वो पूरे फ्लैट में फैल गई। फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर आग लगने के पीछे कारण क्या था। जो लोग इस फ्लैट के आसपास रह रहे हैं उनको भी एहतियातन खाली करा लिया गया है। सभी लोगों को खाली मैदान में आने के लिए कहा गया है। लेकिन इस आग लगने की घटना के बाद सोसाइटी के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। जांच इस बात की भी की जाएगी कि इस सोसाइटी के अंदर दमकल कर्मियों द्वारा सर्वे किया जाएगा कि यहाँ पर आग बुझाने के पर्याप्त इंतजामात हैं या किसी तरीके की लापरवाही बरती गई थी। दरअसल गर्मी इतनी भयानक पड़ रही है कि एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। लोग घरों को ज्यादा ठंडा रखने के लिए एसी का टेम्परेचर कम रखते हैं, जिससे मशीन गर्म हो जाती है। पहले से ही तापमान 45 के पार है, ऐसे में आग लग जाती है। इसके अलावा समय समय पर एसी की सर्विसिंग न कराना भी बड़ी वजह है।
दिल्ली एनसीआर के तापमान ने इस बार कई साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जहां लोगों को खासी समस्या बढ़ती गर्मी से हो रही है और जो गर्मी की चुभन है उससे लोग खासे परेशान हैं। ऐसे में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती हैं। खास तौर पर हाई राइज सोसाइटियों के अंदर एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगने की घटनाएं अब निरंतर सामने आ रही हैं। एसी में आग लगने की घटनाओं को लेकर नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हाई राइज सोसाइटियों के अंदर कई ऐसी जगहों पर लगे रहते हैं जहां सर्विस करने के वक्त जो सर्विस करने वाले व्यक्ति होते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, लिहाजा जो सर्विस है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। कई बार निरंतर एसी चलाया जाता रहा है तो निरंतर एसी को ना चलाएं, उसको 10 मिनट 20 मिनट का बीच में गैप देते रहें। साथ ही जानकार इस बात की भी दावा कर रहे हैं कि अगर एसी के टेम्परेचर को 24 के आसपास 23 के आसपास रखा जाएगा, 17 पर ना रखकर, तो भी इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनमें काफी कमी आएगी और एसी से होने वाले जो हादसे हैं घरों में खासतौर पर आग लगने वाले हादसे उनमें कमी आएगी। नोएडा की तरह ही गाजियाबाद के इलाके में भी एसी फटने से कमरे में आग लग गई। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कानपुर में गर्मी का कहर देखने को मिला है। ऐसे में इंसान अब मशीनरी भी जवाब दे रही है। कानपुर में बिजली सप्लाई दुरुस्त रखने के लिए ट्रांसफार्मर ठंडे किए जा रहे हैं। इन्हें ठंडा रखने के लिए एग्जॉस्ट और कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम बिजली सब स्टेशन में कूलर और एग्जॉस्ट की व्यवस्था की गई है, जिन्हें पावर ट्रांसफार्मर के पास लगाया गया है, जिससे ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जा सके। दरअसल लगातार तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से ट्रांसफार्मर का तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रिपिंग और ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना बढ़ गई है, जिसे देखते हुए इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलर और एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर में लगातार गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आसमान से मानो आग बरस रही हो। एक तरफ इंसान जानवर परेशान है तो वहीं अब मशीनों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मशीनों को भी कूल रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर में तमाम सब स्टेशंस पर ट्रांसफार्मरों को कूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पानी की मदद से इन्हें ठंडा रखने का प्रयास किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इनके पास कूलर भी लगाए गए हैं, जिससे ये कूल रहे और जवाब न दे जाए। दरअसल बेतहासा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में ट्रांसफार्मरों के फूकने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है। तमाम जगहों पर ट्रांसफार्मर फूक भी रहे हैं। ऐसे में कहीं पावर ट्रांसफार्मर जवाब न दे जाएं और लोगों को गर्मी में दिक्कतों का सामना करना पड़े। यही वजह है कि तमाम जगहों पर इस तरीके के कूलर लगाए गए हैं और कूलर लगातार ऐसे उपकरणों को ठंडा रख रहे हैं और साथ ही साथ एग्जॉस्ट फैन भी लगाए गए हैं, जिससे इनकी कूलिंग बरकरार रहे और ये फूकने न पाए। दरअसल तापमान इतना ज्यादा है कि ऐसे में एक तरफ जहां आम आदमी बेहाल है, घरों में अपने आप को लोगों ने कैद कर लिया है, सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, वहीं चिड़ियाघर में जानवरों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अब नंबर आता है मशीनों का, तो मशीनों के रखरखाव के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां ट्रांसफार्मरों को कूलर लगाकर ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एग्जॉस्ट भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है, जैसे ये मशीनरी कूल रहे और लगातार शहरवासियों को आबाद बिजली की सप्लाई मिल सके। इसके अलावा तमाम जगहों पर जहां पर फॉल्ट हो रहे हैं वहां पर भी केस्को की टीमें लगातार पहुंच रही हैं और सुनिश्चित ये कर रही हैं कि शहरवासियों को इतनी गर्मी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। सूरज की तपिश में इंसान तो क्या जानवर भी परेशान है। बांदा में तापमान बढ़ने से पक्षियों की मौत हो रही है। भीषण गर्मी से तोते और चमगादड़ों की मौत हो रही है। वहीं चमगादड़ों की मौत के बाद पशु चिकित्सक अलर्ट हो गए और उन्होंने चमगादड़ों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये यहाँ पानी के पक्षियों के पीने के पानी कोई व्यवस्था नहीं थी। नगर के समाज सेवियों की जब निगाह ऑक्सीजन पार्क पर पड़ी तो इतने से तो पत्ते भरे थे, धीरे धीरे साफ करते रहे। लेकिन कल सुबह जब समाज सेवी यहाँ आए तो देखा बहुत भारी संख्या में चमगादड़ यहाँ मरे हुए पेड़ों पर लटके हुए हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि चूंकि परसों टेम्परेचर 49 था, 49 डिग्री टेम्परेचर होने के चलते हीट वेव से उन पंछियों की मृत्यु। रही बात पानी की पीने के लिए, तो समाज सेवियों ने एक छोटा सा तालाब वहाँ अपने हाथों से खोद करके पक्षियों के पानी के पीने की व्यवस्था की है। गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। लखनऊ में बाजार खाला के ऐशबाग में ब्लीचिंग केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। किसी तरह दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। दरअसल ये आग गर्मी की वजह से लगी थी। महोबा में भी पारा गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ने में लगा है। यहाँ हीट वेव के कारण ट्रेन के लोको पायलट की तबीयत बिगड़ गई। इंजन के अंदर 55 डिग्री तापमान के साथ लगातार 9 घंटे की ड्यूटी के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एक लोको पायलट को लाया गया है। बताया जा रहा है कि उसको चक्कर आए थे, बुखार वगैरह की शिकायत तो नहीं कर रहा, लेकिन चक्कर आए थे और बताया जा रहा था गर्मी की वजह से उसको चक्कर आए हैं। उसको भर्ती बना दिया गया है और IV लाइन वगैरह चल रही है। बुलंदशहर में भी बढ़ती गर्मी से लोग घरों में कैद हैं। यहाँ प्रशासन ने लोगों को गर्मी से बचाने के लिए फॉग मशीन को सड़कों पर उतारा है। इन मशीनों से सड़कों पर पानी की बौछार कराई जा रही है। इस भीषण गर्मी में इंसान तो क्या मशीन भी जवाब दे रही है। लखनऊ में गर्मी की वजह से बिजली की खपत मांग बढ़ी है। इसका सीधा असर ट्रांसफार्मर पर पड़ रहा है और इसी वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज के TB अस्पताल के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गई। गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बस्ती में गर्मी की वजह से पावर हाउस में आग लग गई। आग लगने की वजह से बिजली सप्लाई बाधित हो गई है।